नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक आंकड़ा साझा किया और बताया कि पीडीए के साथ अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। नियुक्तियों के मामले में एक खास जाति वर्ग का बोलबाला है। उसके बाद वो डेटा डिलीट हो गया और अखिलेश यादव बोल पड़े, चोर की दाढ़ी में तिनका। पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संपादक आशीष चित्रांशी जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को कुछ चीजें दिखा देते हैं। सबसे पहले जरा खबर दिखाइए, क्या खबर है? ये पूरा मामला क्या है? सिंह भाई हटे तो सिंह भाई ही आए। थानों में पोस्टिंग को लेकर फिर योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। जारी की लिस्ट, और अब प्रयागराज की एक लिस्ट भी अखिलेश यादव ने जारी की है। जारी तो कई जिलों की है। जरा वो ट्वीट दिखाइए अखिलेश यादव का। डेटा डिलीट जो किया है उसको लेकर अखिलेश यादव ने देखिए ट्वीट किया है। जब हमने नियुक्तियों में पीडीए से अन्याय के आंकड़े बताए गिन के, तब भाजपा सरकार ने नेट से उड़ा दिए आंकड़े। इसे ही तो सब कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। एक और ट्वीट होगा अखिलेश यादव का जिसमें वो आंकड़े बता रहे हैं। ये देखिए, ये प्रयागराज जिले के आंकड़े उन्होंने जारी किए। 90% पीडीए को प्रयागराज पुलिस में केवल 25% प्रतिनिधित्व। ये है पीडीए के साथ किया जा रहा अनुपातिक अन्याय। हटाइए इसे। और आशीष जी, योगी जी का एक बयान बड़ा चर्चित है, 46 में 56। दर्शकों को वो भी सुनवाएंगे और उसके साथ साथ अखिलेश यादव का भी एक बयान था इस मसले पर उत्तर प्रदेश सदन के भीतर ही, वो भी सुनवाएंगे। सबसे पहले जरा योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान सुनाइए सदन के भीतर का। ये महोदय एक कटिंग है, यूपीएससी का मायाजाल है। राजभर जी देखिए कमाल, ये कमाल देखा होगा ना आपने भी। अब देख लो क्यों जाति की बात कर रहे हैं। ये देखो 46 लोक सेवा आयोग से चयन होते हैं और 46 में से 56 एक जाति विशेष के होते हैं। यही है इनका सामाजिक न्याय। ठीक है, 46 में 56। अब अखिलेश यादव ने इस पे, चूंकि अखिलेश की अपनी एक स्टाइल है बात करने की, तो उन्होंने क्या तंज कसा था वो जरा सुनवाइए एक बार। और अखिलेश बकायदा आंकड़े भी बता रहे हैं उसमें। जो आरोप लगा कि 2011 में 46 में 56, तो ये मैं मानता हूं कि नेता सदन से स्लिप ऑफ टंग हुआ। 46 में 56 कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था। अरे अध्यक्ष महोदय, वो वीडियो ऑनलाइन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो ऑनलाइन है। आज हम कुछ कहना चाहें वो नहीं हो सकता। नेता सदन जानते हैं, आपने दोबारा नेता सदन का भाषण नहीं पढ़ा, डांट पड़ेगी आपको घर जाकर के। वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता हो गया हो। जो टोटल भर्ती एसडीएम की उस समय हुई थी वो 30 थी, जिसमें मात्र यादव एसडीएम 5 थे, जिसमें और बिरादरी के हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। एक 7 थे और एक 3 थे, और पूरी सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन सरकार सूची जारी करे। 2012 में पीसीएस भर्ती में जो आरोप लगा वो यादव एसडीएम 4 थे, 2013 में 6 थे केवल, तो आखिरकार 2015 में 3 थे। मैं चाहूंगा कि नेता सदन और सरकार इस सूची को जारी करे। सीधा चैलेंज अखिलेश यादव ने उस समय भी किया था। आशीष जी, चूंकि ये इंट्रो बड़ा लंबा हो गया, मैं सीधे आपकी तरफ आता हूं। क्या है ये पूरा विवाद और कहां तक देखते हैं आप? क्योंकि सिंहवाद का सीधा आरोप लग रहा है, और हद की बात यह कि योगी आदित्यनाथ जी बैठ करके सिर्फ डिलीट बटन दबा रहे हैं। जी स्वप्निल, योगी जी को ठाकुर होने पे बहुत गर्व है। सबसे पहले तो हमने तो निजी तौर पर मैंने उसी समय सवाल उठाया था जब योगी आदित्यनाथ ने एक मीडिया के मंच से कहा कि मैं ठाकुर हूं, मुझे अपनी जाति पर गर्व है। जिसको जाति पर गर्व है वो संत नहीं हो सकता। पहली बात तो एकदम साफ है। इसमें इसमें शास्त्रार्थ, बहस, चर्चा, डिबेट, तर्क कुतर्क जो करना चाहे वो कर ले हमसे। संत को ठाकुर पे, ब्राह्मण पे गर्व होने लगेगा तो संत कहां से रह गया? फिर वो भगवतधारी महंत हो सकता है। महंत तो बहुत जातियां हैं, वो गर्व करते हैं। अखिलेश यादव जिनकी 46 में 56 गिनती बता रहे थे जाति विशेष, अखिलेश ने कभी अपने जीवन काल में, अखिलेश की राजनीति जब से शुरू हुई है, ये दोनों की राजनीति जब से शुरू हुई तब से तो मैं देख ही रहा हूं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश, नेताजी को मैं नहीं कह सकता ये बात, मैं मायावती को नहीं कह सकता एक बात, बहन जी को, कि उनकी राजनीति के शुरू से देख रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, इनको तो राजनीति के शुरू से देख रहा हूं। अखिलेश यादव ने
पूरे राजनीतिक जीवन में अपने ये कभी नहीं कहा कि नहीं जी हम यादव होने पर गर्व है, यादव पॉलिटिक्स। हाँ, जाति विशेष की राजनीति करने वाला कोई भी दल होता है जिसका एक जाति विशेष उसका बेस वोट होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी सरकार आने पर उसकी जो है ना स्वतः स्फूर्त ऊर्जा वो थोड़ा बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहन जी के शासनकाल में वो बात मैं कर रहा हूं, मैं तो सामाजिक न्याय का मैं बेसिकली विशुद्ध अम्बेडकर, लेकिन बहन जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि कुछ जाति विशेष के लोग बड़ा उनकी दबंगई चलती है, जबकि वो पूरे जीवन काल इस देश के इतिहास में वो दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित इसलिए कहे जाते हैं कि उनकी कभी दबंगई नहीं, वो तो हमेशा दबंगों का शिकार हुए और आज भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 पे है, और भारत के बाहर की कोई बातें नहीं कर सकते, बाकी दुनिया में ऐसा विभाजन कहीं है नहीं, ऐसा शोषण कहीं है नहीं। भारत में नंबर 1 एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक नंबर 1 पे है दलित अत्याचार। लेकिन उनको भी कहा गया कि जब उसमें भी एक खास वर्ग को कि बहन जी के शासनकाल में उनकी दबंगई होती है, जबकि मैं ये कतई मानने को नहीं तैयार हूं। तो यादव जो है यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन बेस रहा है समाजवादी पार्टी का, ये आरोप लगते रहे। लेकिन खुल करके 2017 से उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, खुल के क्या हुआ है, मुख्यमंत्री अगर खुल के कहे, कोई मुख्यमंत्री, एक बड़ा संदेश होता है कि मुझे गर्व है, तो गर्व कहां तक जाता है, वो गर्व क्या क्या करवाता है। सड़कों पर एक जाति विशेष की सेना उपद्रव करे, उत्पात करे, कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले ले, उस पर कोई कार्रवाई न हो, तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में ये तो आम परसेप्शन है, ये हमको नहीं कहना है या किसी एनालिस्ट को नहीं कहना है, उत्तर प्रदेश में आम परसेप्शन। अभी 7 साल बाद डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एक महोदय थे बलिया के, शिशिर, 7 साल रहे कुर्सी पे, 7 साल बाद हटे हैं, तो कौन दूसरा है। शिशिर के आगे आप लोग को शिशिर के आगे का नाम नहीं, टाइटल नहीं, सरनेम नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, बलिया ठाकुर है शिशिर, प्रमोटी आईएएस है, इतिहास है, उतने लंबे समय तक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कोई नहीं लगातार रहे। शिशिर गोरखपुर में पोस्टिंग हुआ करती थी, एसडीएम हुआ करते थे, उस दौर से करीब आए तो 7 साल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रहे, बड़ा महत्वपूर्ण पद है सरकार का प्रचार प्रसार करने के लिए, खूब प्रचार प्रसार हुआ। शिशिर हटे तो कौन आया, विशाल सिंह, अयोध्या में, इनका हम आगे कार्यक्रम में बताएंगे इनके बारे में। अयोध्या में नगर आयुक्त थे, फिर गए डीएम बने, कलेक्टर साहब हुए, फिर अब डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हुए। इनका पूरा मैं डिटेल लेके आऊंगा एक अलग कार्यक्रम में। तो अब आरोप लगेगा 46 में 56, उसको तो खैर अखिलेश जैसा 100 में नेता था, कहा कि जुबान फिसलना, इसको हम मान सकते हैं, नहीं तो अगर अखिलेश या किसी विपक्षी नेता से ऐसा होता तो ये वायरल करवाते, फजीहत करवाते। हालांकि वायरल तो योगी जी भी हैं इस मामले में। अब ठाकुर पॉलिटिक्स, मैं क्यों इस बात को कहा कि यादव, बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि भाई तो बीजेपी के यादव हैं, जैसे बीजेपी के ठाकुर है ना। ठाकुर भाजपा का आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भाजपा का सबसे जो कंसोलिडेट, सबसे सॉलिड मतदाता है, कोर वो ठाकुर है। लेकिन 2017 के पहले ऐसा नहीं था। 2017 इसलिए मैं कह रहा हूं, ठाकुर ये कोई आके टाइमलाइन पे नीचे लिखे कमेंट में तो उसको बता देना आप स्वप्निल, 2017 पहले ठाकुर पार्टी अगर थी तो भाजपा से ज्यादा मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी थी। सपा में मुलायम सिंह का जो एरा था समाजवादी पार्टी का, उसमें ठाकुर, मुस्लिम, यादव, ठाकुर, ये कॉम्बिनेशन था। 2012 ज्यादा पीछे नहीं जाते, 2012 जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, कुल 48 विधायक चुने गए थे ठाकुर, कुल 48 थे। 48 में 38 ठाकुर विधायक समाजवादी पार्टी के थे, 38 ठाकुर, और 11 ठाकुर मंत्री थे अखिलेश यादव की सरकार में। 11 ठाकुर मंत्री थे समाजवादी पार्टी में। ठाकुरों जो कंट्रीब्यूशन था, या ठाकुर जो समाजवादी पार्टी के साथ कैसे थे,
उसका एग्जाम्पल आंकड़ों से बता रहा हूं मैं, लफाजी नहीं, 48 में 58 46 में 56 नहीं बोलूंगा, जो एग्जैक्ट है क्रॉस चेक कर लीजिए। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, ठाकुरों कुछ मैं नेताओं के भी नाम ले लेता हूं, सबसे बड़े से ही शुरू करते हैं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, राजा भैया चप्पल उतार के मुलायम सिंह यादव कमरे में जाते थे, नेताजी कमरे में जाते थे चप्पल उतार के जाते थे। रघुराज प्रताप सिंह की जब बस्ती में, अब तो भानवी सिंह से इतना विवाद चल रहा है कि देश भर में छीछालेदर हो रहा है परिवार का, उस आरोप प्रत्यारोप पे विषय नहीं है कि हम जाएं, लेकिन बस्ती राजघराने में शादी हुई भानवी सिंह से, तो शादियों में गाली गाया जाता है पूर्वांचल में, और जगहों पे होगा परंपरा बदलते हुए उन संस्कृति और सभ्यता के परंपरा के हिसाब से। जो होता है ना कि लड़के के पिता, लड़के के चाचा, मतलब जो समधी के रोल में आते हैं, साले के रोल में आते हैं, उनको जो है महिलाएं, लड़की पक्ष की, वधू पक्ष की महिलाएं गाली देती हैं, वो लोक गीत के उसमें अंदाज में। तो मुलायम सिंह यादव समधी के रोल में गए थे, पिता के रोल में रघुराज प्रताप सिंह के बारात में, और बस्ती राजा जो है परिवार के तरफ से जो महिलाएं थी वो मुलायम सिंह को गाली गाई थी, और मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। भाई ये हम बता रहे हैं, ये हो सकता है जो अभी अभी ठाकुरों का इतिहास, बहुत सारे अभी करणी सेना दुनिया भर में हैं, ठाकुरों कहते हैं, अब हम ठाकुरों का इतिहास बताएंगे, तो हम उनको बता रहे हैं कि हकीकत इतिहास का। उनको लगता है 2000, जैसे कंगना को लगता है 2014 में भारत आजाद हुआ तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो नव प्रस्फुटित और ऊर्जावान ठाकुर हैं, उनको लगता है 2017 के बाद ठाकुर का इतिहास नए सिरे से लिखा गया। तो हम ये 94-95, मुझे लगता है शायद 94-95 रहा होगा। तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, पितक भूमिका में शादी में नजर आ रहे थे, समधी भूमिका में वहां पर उनका जो है स्वागत हुआ। ये दो हो गए, अब ये एक हो गए। अब आगे बता दूं और कितना उदाहरण, तो हमसे जितना ले लो ठाकुरों में। अभय सिंह क्रॉस वोटिंग करके इस समय बड़ा जो है उनके अंदर भी अंतरात्मा जगी है, राममय हुए हैं, योगीमय हुए हैं, भाजपामय हुए हैं। वो तो मेहरबानी है अखिलेश यादव की सदस्यता बची हुई है, नहीं तो अखिलेश यादव पार्टी विरोधी तमाम ऐसे गतिविधियां थी, सिर्फ क्रॉस वोटिंग नहीं, उस आधार पर नहीं जाता, लेकिन उसके बाद आप मंच शेयर करना और बहुत सारी ऐसी चीजें सदस्यता चली जाती, लेकिन अखिलेश ने छोड़ रखा है, जाओ कोई बात नहीं है। इनका इंटरव्यू, इनका मीडिया के साथ इंटरव्यू है कि मुझे धक्के मार के निकालेंगे पार्टी से तब भले जाऊं, और अगर मैं समाजवादी पार्टी छोड़ूंगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। मुझे सब कुछ दिया है नेताजी ने, क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। मैं कुछ नहीं था तो मुझे विधायक बना दिया, मैं जेल में था, ये था वो था, दुनिया भर कहानी। वो भी ठाकुर वो है राकेश प्रताप सिंह ठाकुर है, वही अखिलेश यादव पीछे पीछे राजनीति किए हैं। तो ये गिनती इसलिए बताए थे। और ठाकुर उत्तर प्रदेश में कुल जो मतदाता है उसमें ठाकुर कितने हैं? 5%, ब्राह्मण 10% है। हालांकि जातीय जनगणना हो जाता अगर तो दूध का दूध पानी पानी हो जाता, सब सामने आ जाता, लेकिन यूपी में अभी हुआ नहीं है। पता नहीं भाजपा रहेगी तो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि भाजपा जातीय जनगणना मुखालफत करती है। तो अभी जो माना जाता है, नहीं तो ऐसे ही बिहार में माना जाता था कि बहुत जो है ठाकुर और ब्राह्मण आया तो आंकड़ा 3-4% में ठाकुर ब्राह्मण सब सिमट गए, मतलब 1-1, 3-3, 4-4% है। तो हो सकता है ऐसे ही निकले, लेकिन फिर भी जो माना जाता है 5% ठाकुर और 10% ब्राह्मण। अब ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर ये कौन स्टेब्लिश किया? ये स्टेब्लिश हम नहीं किए हैं सब। उत्तर प्रदेश की जनता को हम बता दें फिर, गोरखपुर में ठाकुर बनाम ब्राह्मण ये मठ के साथ अटैच है, मतलब वो जो कहते हैं इनबिल्ट, बाय डिफॉल्ट वो इनबिल्ट है। जब से हरिशंकर तिवारी की पॉलिटिक्स शुरू हुई, हरिशंकर तिवारी बनाम शाही हुआ, वीरेंद्र शाही शेरे पूर्वांचल, दोनों वो भी माफिया थे, ये भी, दोनों
में जब से अदावत हुई उस दौर से उसके पहले ठाकुर बनाम ब्राह्मण में ठाकुर सेंटर पावर सेंटर मठ था। और वो छोड़िए, पावर सेंटर बना रहा, अपना अपना अपनी अपनी लड़ाई लोग लड़ते रहे। हरिशंकर तिवारी कहा था और बना मठ। लेकिन ये महंत अवैधनाथ के दौर में भी रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पावर में आने के बाद सांसद उनसद हुए, कोई नहीं, सांसद तो बहुत दिन से थे। लेकिन 2017 के बाद हाता को किस तरह मुख्यमंत्री बनते ही, अभी तो ईडी छापेमारी छोड़ दीजिए, तो बात की बात, तो ईडी तो यहाँ दिल्ली से ऑपरेट है। मुख्यमंत्री बनते ही हाता में पुलिस का कदम नहीं पड़ा था। हाता में कितना तांडव हुआ, ये तो कुल मिलाकर के आखिरी दौर में आकर के हिंदू बना मुस्लिम जो पूरे साल 5 साल मतलब 24/7 जो बीजेपी का एक नैरेटिव है करती रहती है, तो ठाकुर ब्राह्मण सब आकर आखिर में सनातन बचाने लगते हैं तो वोट मिल जाता है। नहीं तो गोरखपुर में जो जो मतलब विभाजन है ठाकुर बनाम ब्राह्मण का, अगर वो नैरेटिव उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश हो जाए ना, तो एक ब्राह्मण फिर नहीं खड़ा होगा भाजपा के साथ, क्योंकि सीधा आर पार है वहां पे। ब्राह्मण मतलब हाता जो ब्राह्मणों का पूरे प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा औरंगाबाद हाउस बनारस में है, औरंगाबाद हाउस। औरंगाबाद हाउस पंडित कमलापति त्रिपाठी का आवास है। पंडित कमलापति त्रिपाठी जब इस देश की राजनीति में थे तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पावर सेंटर था औरंगाबाद हाउस। पंडित कमलापति त्रिपाठी के नहीं रहने के बाद, वो अपने रहते ही पंडित हरिशंकर तिवारी पे हाथ रख दिए थे। उनके न रहने के बाद उत्तर प्रदेश पर, खासकर लखनऊ पार ब्राह्मणों का एक ही पावर सेंटर तिवारी जी का हाता। आप सीधा सीधा वहां पर, अगर यह सीधा आरोप लगता है भाई कि दमन कर रहे हैं, तो ब्राह्मण कैसे साथ चलेगा? तो एक तो ये बात। दूसरा, इसमें देखिए अखिलेश अगर इस पे अड़ के काम किए, लड़ के काम किए, तो अखिलेश का फायदा है। अखिलेश का फायदा सीधा इसलिए है कि 5% ठाकुर, 5% ठाकुर कुल 5%, लेकिन समाजवादी पार्टी में के साथ जब ये रहे 100% तो कभी कोई जाति रहती नहीं है। 50%, 60%, 50-60% सबक साथ रहे होंगे, लेकिन 50-60% मतलब कुल मिला के 5% है, तो 2.5% ठाकुर, यानी 2.5% मतदाता एक मुश्त आ जाता था, ठाकुर मान लिया। उसके एवज में सत्ता में भागीदारी कितना लेते थे? सत्ता में हिस्सेदारी कितना लेते थे? सत्ता में हिस्सेदारी लेते थे 20%, 15%। तो 15-20% हिस्सेदारी, 2% की भागीदारी और 20% की हिस्सेदारी, ये तो फिर समाजवादी पार्टी भी गलत करेगी अगर ऐसा कर रही है तो। अगर देना है तो पीडीएफ को 20% दलित है, हम तो कहते हैं अखिलेश यादव 20% दलित है, 25% दो उनको भागीदारी, 20% दलित है उनको हिस्सेदारी दो 25%। पिछड़े 50% है, 50% है, 50 क्या ज्यादा ही है, 50-52% मान लिया, हम एक मोटा मोटी मान रहे हैं, कोई वो न करे कि हमने गलत आंकड़ा दिया क्योंकि गिनती नहीं यहाँ करवाइए। मान लिया 50% है पिछड़े, तो पिछड़े 50% है, उनको दो आप 55% हिस्सेदारी, 55% उनको दो, 25% इनको दो, 80%। अब मुसलमान 15-16% है, उनको दो आप 18% हिस्सेदारी, 98% हुए। 2% अगर देना है, कोई निष्ठावान है आपके साथ ठाकुर ब्राह्मण तो दो उनको, निष्ठावान है अगर समाजवादी विचारधारा के साथ है तो दो, नहीं क्यों देना? जो आपके साथ खड़ा नहीं, जो आपके साथ अड़ा नहीं, जो आपके साथ लड़ा नहीं, उसको सत्तम क्यों हिस्सेदारी दोगे भाई? तो आज पीडीए का जो उत्तर प्रदेश में 2024 में सफल एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, उस सफल एक्सपेरिमेंट का एक्सटेंशन करना होगा अखिलेश को। और अखिलेश गलत नहीं बात, महोबा क्या गिनाए थे? आगरा गए तो आगरा, मैनपुरी, हमीरपुर, महोबा, इन जिलों में, चित्रकूट, जो जिले उनके आंकड़े थे, बता दिया कि भाई थाने में इतने हैं, थाने में इतने पोस्टिंग है, इसमें बताइए सिंह भाई लोग कितने हैं और पीडीए कितना है। पीडीए की गिनती पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये कुल जो मतदाता है या कुल जनसंख्या है,
उसमें 85% से 90% है, 85 से 90, और 85 से 90 वाला कितना है, 3। पता चल रहा है कि 25 का स्टाफ है, 30 का है, तो 3 ठो है, 5। ठीक बात और है। जो असीम जी, लेकिन 5% एक है सवाल है। वो 30 में 12 है। मैं अभी और एग्जाम्पल दे दूं, आपको याद हाँ, होगा एक जितेंद्र शाही हैं, बड़े चर्चित हैं आजकल एसटीएफ में, मतलब दुइये पुलिस विभाग में चर्चित नाम है, एक अमिताभ यस और एक जितेंद्र शाही। जी, जितेंद्र शाही जो है वो मंगेश यादव वाला एनकाउंटर याद होगा, जिसमें चप्पल पहन के, जो घर में चप्पल पहनते हो पहन चप्पल के। पहन के, वो अद्भुत हुनर है सभी लोगों का भाई, सत्ता है, सत्ता जिसके साथ है हुनर है। उनकी तो पत्नी भी खैर भाजपा में है। तो जितेंद्र शाही, जब मंगेश वाला कांड हुआ था तो क्या कहा था एसटीएफ को अखिलेश ने, स्पेशल ठाकुर फोर्स। अभी फिर उसका आंकड़ा खोला है, 25 कुल स्टाफ है, 25 एसटीएफ, उसमें कितने हैं 25 में, 11 ठाकुर, 11 सिंह भाई। फिर बताया, जो अखिलेश ने बताया वो वही आंकड़ा बता रहा है, क्योंकि अब तो सुनने में आ रहा है कि डिलीट हो गया, आपने बताया कि डिलीट हो गया, तो हम डिलीट चीज कहां जाए खोज। तो 25 में 11 ठाकुर है, और शायद 3 पीडीए हैं, 3 शायद है पीडीए, एकदम एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन 3 शायद है हम्म, जो अखिलेश ने बोला। अब बताओ आप, आबादी में जो जिसकी हिस्सेदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी 85 से 90% है, वो 25 में 3 कितना हुआ है, 25 में 3 करीब करीब हुआ 11-12%, 13%। यहां रिवर्स है, 25 में 3 अपर कास्ट होता, अगर जनसंख्या के अनुपात में चले तो 25 में 3 अपर कास्ट होता, 22 पीडीए होते, तब ये बिल्कुल कहा जाता है कि सामाजिक समीकरणों के साथ चल रहा है फॉर्मूला है। हालांकि हम नहीं कह रहे कि वही उतने रखो, आप जातीय जनगणना करवा लो, सब कुछ सामने आ जाए कि किसके कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी है। ये कुल मिलाकर के सामने, अगर आज की तारीख में अखिलेश खुल करके कह रहे हैं तो अब गुरेज नहीं करना चाहिए आज की राजनीति में, क्योंकि 17 के बाद, 17 से पहले ठाकुर सपा की राजनीति के बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा थे। 17 के बाद ठाकुर भाजपा हो चुके हैं, क्योंकि अखिलेश योगी आदित्यनाथ को अपनी जाति पर गर्व है, तो सारे उनके साथ मिलकर के गर्व फील करने लगे हैं, सब गर्व फील कर रहे हैं, वो बड़े टॉप लेवल पे राजा भैया से लेकर के और अभय सिंह तक सब फील कर रहे हैं। इसलिए जहां पर आपको गुंजाइश नहीं, भाई राजनीति कर रहे हैं ना, क्लियर है, इसमें हर आदमी, कोई यहाँ पर कोई भजन कीर्तन करने नहीं आया है, वो अखिलेश यादव हो, योगी हो, मोदी हो, सब सब राजनीति कर। तो राजनीति में आप किसके पीछे भागोगे, जो आपको वोट देगा उसके पीछे भागोगे ना, उसके लिए जिंदाबाद करोगे, उसके लिए लड़ोगे। जहां आपको ठीक पता बात। है यहाँ कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलना है, जहां वहां क्यों, किस लिए, जहां मिलने की गुंजाइश है वहां आप संघर्ष करिए जाकर के। वही बात है, सामने जो है, सामने हमने बताया, आंकड़ों के जरिए जो था सब बता दिया सबने। ठीक बात है। आशीष जी, लेकिन चलते चलते एक सवाल है, और सवाल ये है कि डेटा डिलीट, अभी इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात हुई तो पता चला वो वेबसाइट शट डाउन कर दी। अब यहां पे अखिलेश यादव ने आंकड़े दिए तो डेटा डिलीट कर दिया। ये मतलब क्या दिखता है, सरकार बैकफुट पे चली जाती है जब विपक्ष हमलावर होता है, या जब पत्रकार उस आंकड़े को खोलने लगते हैं, या फिर सरकार चाहती है किसी भी तरीके से बस सच को छिपा दिया जाए, क्या चाहती है? बैकफुट, बैकफुट फ्रंट फुट जैसी कोई बात ही नहीं है, जिसका हम्म, फुट ही ना हो। अब फिर इस पे इतने कहेंगे, अंगद के फुट थे ना पांव, तो पांव जी, रावण के दरबार में रख दिया था और कोई हिला नहीं पाया था। हम्म, जिसके पांव ही हवा में हो, है? जिसके पांव हवा में हो, धरातल का मतलब क्या होता है, धरातल, बड़ा इसको थोड़ा फिलोसफिकल बात में कर रहा हूं, धरातल क्या जी, होता है, ग्राउंड, धरातल सच है, धरातल वो सच है जिस पर हमारे पांव टिकते हैं, धरातल वो सच है जिस पर हमारे कदम चलते हैं। तो जिसके नीचे धरातल ना हो, झूठ की इबारत कभी धरातल पर नहीं टिकती है, वो हवा में होती है, झूठ हवा में तैरता है और सच धरातल पर होता है। तो जब धरातल है नहीं तो फिर पांव नहीं है तो टिकेगा कैसे, छिपेगा, जिसके पांव नहीं होंगे टिकेगा नहीं तो छिपेगा, इसीलिए बार बार छिपाते हैं। इनके पास कुछ भी, आदमी फैक्ट पे बात करता है ना, फैक्ट पे बात करता है, डाटा पे बात करता है, फैक्ट और डाटा पे ही बात होनी चाहिए ना। इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला है,
सुप्रीम कोर्ट के मामले में ऐसी ऐसी दलीलें लोग दे रहे हैं, ऐसी ऐसी दलील दे रहे हैं, भाजपा के विधायक सांसद। एक ने कहा, अब उसको क्या कहोगे आप? थेथरई का कोई जवाब नहीं है ना। एक ने कहा कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है जो है सीजेआई को, तो सीजेआई कैसे उसको आदेश दे सकता है? अब उसने आधे पढ़ा था, कॉमा के बाद अगला नहीं पढ़ा कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? सीजेआई करवाता है भाई, ये देख लो। तो जो अब हम तो कहेंगे, अब वही हम दूसरा वाला हिस्सा कहें कि जो शपथ दिलवा रहा है, जो शपथ दिलवा रहा है वही आदेश देगा। आधा पढ़ते हो, आधा झूठ के लिए हमेशा झूठ, कभी भी पूरा पन्ना दिखा के पूरी किताब खोल के झूठ नहीं बोला जाता है। झूठ हमेशा पार्ट में चुनना पड़ता है, पिक एंड चूज का खेल है। उतना दिखाओ, यकीन है कि हमारे देश की जनता समझ नहीं पाएगी। इन्हें यकीन है, इस इकोसिस्टम को यकीन है कि इस देश की जनता ना समझ, इसीलिए पिक एंड चूज करते हैं, एक हिस्सा दिखाते हैं। तथ्यों पे, आंकड़ों पे बात कोई करता है? योगी जी कहते हैं, जब मुख्यमंत्री, चल लंबी नहीं करूंगा, आखिरी लाइन बोल रहा हूं। योगी जी अभी जिस दिन यहाँ दलितों अत्याचार की चलचल खबरें थी, यहाँ दलित फूके जा रहे थे, क्या क्या हो रहा था दलित बेटियों के साथ, दलित जो है किसान के साथ, मजदूर के साथ, उस दिन ज्ञान दे रहे थे बंगाल का, कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में अब उनकी जाति होती है। हम नहीं पता करने गए मुर्शिदाबाद वाले, मुर्शिदाबाद में दलित शोषित वंचित पर अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश देखिए जहां पर रूल ऑफ लॉ है। अब इसके लिए कोई कर सकता है? इसका इस दुनिया में होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, यूनानी, किसी में इलाज नहीं है, किसी में भी नहीं है। मैं चिकित्सा विज्ञान का नहीं विद्यार्थी हूं, लेकिन अपने तरफ से मुझे जितना समझ में आ रहा है कि किसी में नहीं है विधा में इलाज इसका। एनसीआरबी के आंकड़े आपको देश में दलित अत्याचार में नंबर 1 पे रखते हैं, महिला अत्याचार में नंबर 1 पे रखते हैं, मतलब अपराधों नंबर 1 पे एनसीआरबी। और एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी फुल फॉर्म न्यूज लॉन्चर नहीं है कि एन से शुरू हुआ समझ लो कि न्यूज लॉन्चर आगे होगा। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। ये सरकारी, केंद्र सरकार, ये मोदी साहब का ब्यूरो है, यहाँ की एजेंसी है। तो उसके आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश क्राइम में, चाहे हीनियस क्राइम हो, दलितों हो, महिलाओं पे हो, टॉप किए जा रहा है। और मुख्यमंत्री कहता है कि रूल ऑफ लॉ है। इसका क्या कर सकते हो भाई? कोई उपाय नहीं है। जॉनी लीवर बोलता है ऐसे बातें तो हम लोग हंसते कि चलो कॉमेडियन है। अब इनको तो हम कॉमेडियन नहीं कर सकते ना, मुख्यमंत्री है हमारे, हम कैसे कह देंगे कॉमेडियन है? तो ये, इसका कोई उपाय नहीं है। आप अगर ऐसे आप आंखों मतलब जनता के सामने आओ और आंखों में धूल झोंक दो, तो क्या उपाय? उसके लिए क्या कर सकता है आदमी? इतने कर सकता है, रहम करो महाराज, इतने कर सकते हैं। आखिर में इतने कहेंगे, रहम करो महाराज, बस। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आशीष जी। जब तर्कों का जवाब कुतर्कों से मिलने लगे तो जाहिर सी बात है, होता वही है कि पैर धरातल पे नहीं होते। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।